ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए अब देखते हैं कोरोना 20। देश में कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 1600 का आंकड़ा पार कर चुकी है। तमिलनाडु में 50 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 124 के पार पहुंच चुकी है। 50 लोग जो संक्रमित पाए गए हैं, उनमें से 45 लोगों ने दिल्ली में निजामुद्दीन के तबलीगी जमात के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के 23 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद यहां पर मरीजों की संख्या 120 हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। यहां 72 और केस सामने आ गए हैं, जिसके बाद यहां पर कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 302 है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के 7 और नए केस सामने आए हैं। नोएडा और गाजियाबाद में एक और बरेली से 5 मामले सामने आए। अब कुल संख्या 103। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए मेरठ में आज से धारा 144 लागू रहेगी, जो 25 मई तक के लिए जारी रहेगी। मेरठ के जिलाधिकारी ने यह आदेश जारी किया। कर्नाटक में कोरोना के 98 मामले सामने आए हैं। इनमें से 3 की मौत हो चुकी है और 6 को डिस्चार्ज किया गया। पश्चिम बंगाल में 5 और कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसके बाद यहां संक्रमित मरीजों की संख्या 27 तक पहुंच गई। दिल्ली के निजामुद्दीन के तबलीगी जमात के मरकज में मौजूद 93 लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें से 45 तमिलनाडु, 9 अंडमान, 15 मरकज और 24 दिल्ली के हैं। खबरों की माने तो निजामुद्दीन स्थित जमात के मरकज में 15 देशों के लोग आए हुए थे। इनमें इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका समेत कई देश शामिल हैं। इसमें सबसे ज्यादा संख्या इंडोनेशिया से आए हुए लोगों की थी। मरकज को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सख्त एहतियात बरतना शुरू कर दिया है। उन्होंने ऐतराज जताते हुए कहा है कि भीड़ न जुटाने की अपील की जा रही है। फिर भी निजामुद्दीन इलाके में 1000 से 1500 लोगों का इकट्ठा होना गंभीर मामला। केजरीवाल ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां लोगों की जान को खतरा है, मैं सख्त कार्रवाई करने से नहीं हिचकूंगा। दिल्ली सरकार ने निजामुद्दीन के धार्मिक आयोजनों के संबंध में एफआईआर करवाने के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल को पत्र लिखा है। दिल्ली के निजामुद्दीन के तबलीगी मरकज में शामिल हुए लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत के बाद अब अन्य प्रदेशों में भी निजामुद्दीन से आए हुए लोगों की पतासाजी शुरू हो चुकी है। कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण और रोकथाम के लिए बिलासपुर जिले में लगातार संदिग्धों को होम आइसोलेशन में रखा जा रहा है। जिला प्रशासन बाहर से आए मजदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लगभग 2000 से अधिक लोगों को चिन्हांकित कर रखी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने 4 राज्यों के सीएम को पत्र लिखकर प्रदेश में फंसे हुए मजदूरों को मदद देने की अपील की है। पूर्व सीएम ने एमपी, तेलंगाना, यूपी और महाराष्ट्र के सीएम को पत्र लिखा है। कोरोना को लेकर देश भर में मदद के हाथ उठाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने भी प्रधानमंत्री राहत कोष में 25 करोड़ राहत राशि देने की अपील की है। प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने कार्यकर्ताओं से 100 रुपये दान करने की अपील की। लॉकडाउन की वजह से बुरहानपुर में बिजली की खपत 30% तक का घट चुकी है। वहीं बिजली कंपनी के अनुसार घरेलू बिजली खपत में इजाफा हुआ है। श्योपुर में दूसरे राज्यों और शहरों से लौट रहे लोगों को प्रशासन की ओर से 14 दिन तक क्वारंटाइन में रखने की शुरुआत हो चुकी है। इसके लिए श्योपुर, बड़ौदा, वीरपुर, विजयपुर में सभी छात्रावास, कई कॉलेज और स्कूल भवनों को सामुदायिक भवनों को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। आज नवरात्रि का 8वां दिन है। आज मां शारदा का भव्य श्रृंगार विधि विधान से किया जा रहा है और मां से जल्द कोरोना से निराकरण के लिए प्रार्थना की जा रही है। कोरोना से चल रही जंग में सतना का बेला गांव मिसाल पेश कर रहा है। देश में लॉकडाउन के ऐलान के बाद गांव में बाहरी लोगों के आने जाने पर रोक है। और चलिए इसी के साथ